जय श्री राम दर्शकों। पिछले महीने जनवरी 2026 में मैं अपने परिवार के साथ निकला था महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। महाराष्ट्र में टोटल 3 ज्योतिर्लिंग हैं। पुणे से लगभग 3.5 से 4 घंटे की दूरी पर श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक रेलवे स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पर श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और संभाजी नगर, जिसका पुराना नाम था औरंगाबाद, उस रेलवे स्टेशन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के लिए अभी कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। अगर आप पुणे रेल या प्लेन के माध्यम से आ सकते हैं तो यहाँ से 3.5 से 4 घंटे के दूरी पर आप बस या टैक्सी के माध्यम से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच सकते हैं। अगर आप पहले से ही नासिक के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर या संभाजी नगर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में हैं तो वहां से भी बाय रोड आप 5 से 6 घंटे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच सकते हैं। जो लोग भी इस समय भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन का प्लान कर रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि भीमाशंकर मंदिर पे बड़े स्तर पे सुधार और निर्माण कार्य का काम चल रहा है और इस कारण से 9 जनवरी से 3 महीने के लिए भीमाशंकर मंदिर बंद है और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं हो पाएंगे। हमारा पहला प्लान ये था कि हम ट्रेन के माध्यम से कलकत्ता से पुणे जाएंगे, पुणे से टैक्सी लेके हम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे और वहां से पुणे वापस आकर हम अगले दिन ट्रेन के माध्यम से मुंबई जाएंगे। मुंबई में एक दिन रुक के हम अगले दिन ट्रेन के माध्यम से नासिक पहुंचेंगे, वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे और अगले दिन फिर से ट्रेन के माध्यम से हम संभाजी नगर जाएंगे और वहां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करेंगे। और इस कारण से हमने कलकत्ता से पुणे की दुरंतो ट्रेन पहले ही बुक कर रखी थी। पर जब तक हमें ये पता चला कि भीमाशंकर मंदिर बंद है, तब तक कलकत्ता से मुंबई जाने वाली ट्रेन में कोई भी लोअर सीट्स अवेलेबल नहीं थी और इस कारण से हम अपने पुणे जाने वाले पुराने प्लान पे ही डटे रहे। मगर कुछ कारणों से भाग्यवश ट्रेन डाइवर्ट हो गई और मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर कल्याण नाम के एक स्टेशन पे ट्रेन रुक गई, जहां हम उतरे और वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर हम सीधा मुंबई चले गए। मुंबई में हम 1.5 दिन रुके और वहां चौपाटी जाने के अलावा हम मुम्बरा देवी मंदिर गए, सिद्धि विनायक मंदिर गए, महालक्ष्मी मंदिर गए और बाबुलनाथ मंदिर भी गए। 1.5 दिन मुंबई में रुकने के बाद हम निकल पड़े नासिक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। मुंबई से जिस ट्रेन से हम नासिक के लिए गए उस ट्रेन का नाम है पुष्पक एक्सप्रेस। ये ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से, जिसको CSMT या CST स्टेशन भी बोला जाता है, यहाँ से 8:25 सुबह को छूटती है और 3 घंटे में लगभग 11:30 में आपको नासिक पहुंचा देती है। नासिक रेलवे स्टेशन का नाम है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। नासिक रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर हमने अपना होटल बुक कर रखा था। इस होटल का नाम है ट्राइटन होटल और यहाँ डबल बेड AC रूम का किराया हमें पड़ा लगभग 2100 रुपए। होटल पहुंच के तैयार होके हम निकल पड़े त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। हमने होटल से ही एक स्विफ्ट डिजायर बुक की, जिसका किराया हमें आने जाने का पड़ा 2500 रुपए। अगर आप ऑटो से जाएंगे या ओला उबेर करके आप टैक्सी में जाते हैं तो इसका किराया आपको कम पड़ सकता है। होटल से निकलकर 1 घंटे में हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंच गए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप जनरल लाइन में जा सकते हैं या तो स्पेशल दर्शन की टिकट काटकर आप स्पेशल दर्शन वाली लाइन में जा सकते हैं। ये निर्णय आप मंदिर पहुंच के भी ले सकते हैं। अगर जनरल वाली लाइन में भीड़ कम है तब आप जनरल वाली लाइन में जा सकते हैं और अगर भीड़ बहुत ज्यादा है और आपको कम से कम समय में दर्शन करने हैं तब आप स्पेशल दर्शन वाली लाइन में भी जा सकते हैं।
अगर आप स्पेशल दर्शन करना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको स्पेशल दर्शन टिकट लेने से पहले मैं आपको बता दूं। पहली जानकारी, स्पेशल दर्शन का टिकट काउंटर मंदिर प्रांगण से थोड़ी दूरी पर है। स्पेशल दर्शन का टिकट जहां से आपको मिलेगा उस बिल्डिंग का नाम है शिव प्रसाद भक्त निवास। आप अपने कार को पार्किंग में लगाने से पहले इसी कार में पहले शिव प्रसाद भक्त निवास जाकर वहां से वीआईपी दर्शन की टिकट उठाएं और उसके बाद गाड़ी को पार्क करें। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि स्पेशल दर्शन की टिकट लेते वक्त आप में से सभी को टिकट काउंटर पे उपस्थित रहना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि वहां आपकी फोटो ली जाएगी और आपके अंगूठे के छाप लिए जाएंगे। तो इस कारण से आप सभी को उस समय टिकट लेते वक्त उपस्थित रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप में से कोई एक जाकर बाकियों के लिए टिकट लेकर आए। और तीसरी जानकारी ये है कि स्पेशल दर्शन टिकट का मूल्य 200 रुपये है और ये पेमेंट आपको कैश में ही करना है। आप ये पेमेंट ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो आपको अपने पास उतना ही कैश रखना पड़ेगा जितना आपका टोटल टिकट का दाम पड़े। जनरल लाइन में बैठे हुए पुलिस कर्मियों से जब हमने चेक किया कि हमें टोटल कितना समय लगेगा दर्शन के लिए, उन्होंने हमें बताया लगभग 3 से 4 घंटे। और वही स्पेशल दर्शन की लाइन में हमें लगे मात्र 1 से सवा 1 घंटे। स्पेशल दर्शन की लाइन में बैठने की सुविधा भी दी गई है। ये सुविधा जनरल लाइन में उपलब्ध है कि नहीं इसका मुझे ज्ञात नहीं। आप वहां जाके अगर आप जनरल लाइन से जाना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। मंदिर के अंदर 3 छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और किसी कारणवश अगर आप इनके दर्शन नहीं कर पाते हैं तो इनके ठीक ऊपर एक शीशा लगाया गया है जिसमें आप इनके दर्शन कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के ठीक पहले पुलिस के थोड़ी दूर ही खड़ा लगभग पुलिस की वेशभूषा में एक स्कैमर था जिसने हमें यह आश्वासन दिया कि वो हमसे पर पर्सन 600 रुपया लेगा और वो मंदिर के प्रांगण में सीधा हमें पहुंचा देगा। इससे हमें 2 से 3 किलोमीटर की कोई भी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ मेरी मम्मी थी जिनको बहुत चलने में कठिनाइयाँ आती हैं, इसलिए हम पैसे देने को रेडी हो गए, लेकिन पैसा लेते ही वो स्कैमर वहां से गायब हो गया। हमारा पैसा तो डूब गया, मगर जब आप जाएं तो इस चेहरे को ध्यान से देखें और इससे या ऐसा कोई भी और व्यक्ति अगर आपसे इस कारण से पैसे मांगे तो स्कैम से बचे और उन्हें पैसे ना दें। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े अपने होटल के लिए। होटल पहुंच के हमने खाना खाया और हम जल्दी ही सोने चले गए क्योंकि दूसरी सुबह हमारी ट्रेन थी छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे अगले वीडियो में हम आपको अपनी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन की यात्रा के बारे में बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। तब तक के लिए आपकी यात्रा कुशल और मंगलमय हो। जय श्री राम, हर हर महादेव।